प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम व्याकरण के इस भाग में अवयव, अविकारी, क्रिया विशेषण समझेंगे। तो सबसे पहले अवयव किसे कहते हैं? वे शब्द जिनकी रूप रचना पर लिंग, कारक, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, और, बिना, भर, क्योंकि, ही, भी, तो आदि। कुछ उदाहरण देखिए। जैसे लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ बालक आज ही दिल्ली गए, कुछ बालिकाएं आज ही दिल्ली गईं। तो चाहे लड़का हो या लड़की, बालक हो या बालिकाएं हो, जो शब्द है वो वैसा का वैसा ही, आज ही शब्द वैसा का वैसा ही आया है, तो ये अव्यय शब्द है। कारक एवं काल का कोई प्रभाव नहीं है। उसका उदाहरण, तो वहां तो धीरे धीरे ही जाना था पास्ट टेंस हो गया आपका, भूतकाल, और वहां तो कार से ही जाना ठीक रहेगा, भविष्यकाल। तो यहाँ काल कोई भी हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और दूसरी बात, कार से, तो से जो है हमने द्वारा कारक चिन्ह आ गया, तो इसका भी प्रयोग कर रहे हैं, तो भी वो शब्द वही का वही है। वचन का कोई प्रभाव नहीं। इसमें देखते हैं, मैं मरीज को देखे बिना नहीं जाऊंगा। मैं एक वचन हो गया। हम मरीज को देखे बिना नहीं जाएंगे, हम बहुवचन हो गया। लेकिन जो बिना शब्द है वह, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अव्यय के भेद। तो अव्यय के मुख्य 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जिसे योजक को भी कहते हैं, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, तो वे एक अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, थोड़ा, नीचे, तेज, कम, ऊपर आदि। उदाहरण देखें तो, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द हो गया आपका क्रिया विशेषण। वह ध्यानपूर्वक सुनता है, कोई नीचे है, तो यहाँ धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक और नीचे क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझते हैं। रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका। तो जो शब्द क्रिया की होने का ढंग, रीति बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बिल्ली तेज भागती है, तो कैसे भाग रही है? तेज। तो यहाँ तेज जो है वो क्रिया विशेष रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं, तो कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं? तो जोर जोर से। तो यहाँ पर धीरे धीरे, तेजी से, शांतिपूर्वक, फटाफट, एकाएक, ठीक, अचानक, सहसा, सचमुच, कभी नहीं आदि जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण है। आपको वाक्य में कैसे लगाना है और जो उत्तर मिलेगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। मैंने पहले भी कहा, जैसे बिल्ली तेज भागती है, तो बिल्ली कैसे भागती है? तो उत्तर मिला तेज, तो तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका दूसरा प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, काल, समय, तो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मुरली प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो उसका रोज का है व्यायाम करना। मधुर आज वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए जाएगी, तो कब जाएगी? तो बोल रहे हैं आज। तो इसके और उदाहरण देखो आप, अब, हमेशा, तत्काल, शीघ्र, अभी, कभी, नित्य, बार बार, हर बार आदि कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। आपको यहाँ पर कब से प्रश्न पूछना है। जैसे मुरली कब व्यायाम करता है, या मधुर कब वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए जाएगी, तो जो उत्तर मिलेगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। यही इसे पहचानने का एक तरीका है।
अब हम तीसरा प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण समझते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या करने का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चाचा जी आप बाहर क्यों खड़े हैं, तो खड़े रहने की क्रिया है, वो क्या बता रहा है कि बाहर खड़े हैं। तो कहाँ खड़े हैं, बाहर खड़े हैं। दादी जी अंदर बैठी हैं, तो दादी जी कहाँ बैठी हैं, दादी जी अंदर बैठी हैं। और उदाहरण देखें इसके, भीतर, इधर, उधर, किधर, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, इस ओर, उस ओर आदि ये शब्द जो हैं ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। यहाँ पर आप वाक्य में कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, जैसे दादी जी कहाँ बैठी हैं, तो जो उत्तर मिलेगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया के परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कल बहुत हंसा, तो बता रहे कितना हंसा, तो बोल रहा है बहुत हंसा। बच्चा बहुत रोया, बच्चा कितना रोया, तो बोले बहुत रोया। अन्य उदाहरण में देखिए, थोड़ा, पर्याप्त, काफ़ी, बस, इतना, उतना, केवल, बिल्कुल आदि। तो ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। बच्चों यहाँ पर वाक्य में आपको कितना प्रश्न लगाना है कि मैं कल कितना हंसा, तो कह रहे हैं बहुत हंसा, तो कितना शब्द का उपयोग करेंगे आप, तो जो उत्तर मिलेगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसमें आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, वो है विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। हम विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा क्रिया की विशेषता स्पष्ट करने वाले अविकारी शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे संगीता ने बहुत अच्छा गीत गाया, तो गीत की क्या विशेषता है कि वो अच्छा है, तो यहाँ विशेषण हुआ। दूसरा हम देखें कि संगीता ने बहुत अच्छा गाया, तो गाना की क्रिया हो गई, कैसा गाया, तो बहुत अच्छा गाया, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ यह क्रिया विशेषण होगा, बहुत शब्द क्रिया विशेषण होगा। इसी तरह से मेरे पास थोड़े फल है, तो फल कितने, थोड़े, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कितने, थोड़े। और दूसरा है आपका थोड़ा परिश्रम कर लो, तो परिश्रम मेहनत करने की क्रिया हो गई, तो उसकी विशेषता है कि थोड़ा और मेहनत कर लो, तो यहाँ ये क्रिया विशेषण शब्द होगा। बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। तो आज हमने अवयव किसे कहते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, और विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, इन मुद्दों को समझा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो।